स्वागत है आप सभी का नौकरी मित्र के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप लोगों को पता है, झारखंड एसएससी ने हाई स्कूल टीचर के लिए रिजल्ट निकाल दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं गिरिडीह जिला का। इस वीडियो में आप ये जान पाएंगे कि गिरिडीह जिले में सारे सब्जेक्ट में कितना सीट खाली था, कितना कैंडिडेट पास हुए हैं और अभी कितना सीट वैकेंट रह गया है। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, ये है होम साइंस, और यहाँ पर सीट दी गई है जो कि 35 + 11 है, यानी कि 35 सीट जो है ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, और ये 11 सीट है वर्किंग टीचर के लिए रिजर्व। ठीक है, इसमें से टोटल कैंडिडेट जो पास हुए हैं वो है 26 + 0। 26 कैंडिडेट जो पास हुए हैं वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पास हुए हैं, और वर्किंग टीचर से कोई भी कैंडिडेट पास नहीं हो पाए हैं। तो होम साइंस सब्जेक्ट में टोटल जो सीट खाली रह गया है वो है 9 और 11, यानी कि 9 सीट खाली रह गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और 11 सीट खाली रह गया है वर्किंग टीचर से। और अगला सब्जेक्ट है हिंदी का। हिंदी में टोटल सीट था 103 और 34। इसमें से टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 154 और 3, और इसमें सीट खाली रह गया है 31 जो कि वर्किंग टीचर के लिए रिजर्व था। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से हिंदी में कोई भी सीट खाली नहीं बचा है। और अगला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में टोटल सीट था 86 + 28। इसमें से टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 91 + 1। इसमें सीट खाली रह गया है 0 + 27, यानी कि इसमें 27 सीट वर्किंग टीचर से खाली है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई भी सीट खाली नहीं है। और दोस्तों, इसके पहले झारखंड एसएससी के लिए जितना भी जो रिजल्ट पब्लिश हो चुका है सबका मैंने इसी तरह से एनालिसिस वीडियो बना दिया है। तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे लिस्ट का एनालिसिस वीडियो मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, वीडियो को रेटिंग जरूर दें। वीडियो अगर आप लोगों को यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। अब हम देख लेते हैं अगला सब्जेक्ट। अगला सब्जेक्ट है खोरठा का। खोरठा में टोटल सीट था 18 और 6। 18 सीट जो था ये था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और 6 सीट था वर्किंग टीचर के लिए, और इसमें से टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 1 और 0। इसमें से जो सीट खाली रह गया है वो है 17 और 6। 17 सीट खाली रह गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और 6 सीट खाली रह गया है वर्किंग टीचर के लिए। और अगला सब्जेक्ट है कुड़माली का। कुड़माली में टोटल सीट था 2 और 0। इसमें से 4 कैंडिडेट पास हुए हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और वर्किंग टीचर से कोई भी कैंडिडेट पास नहीं हो पाए हैं, और कुड़माली सब्जेक्ट में कोई भी सीट खाली नहीं बचा है। अगला सब्जेक्ट है इंग्लिश का। इंग्लिश में टोटल सीट था 101 और 34। इसमें से 118 कैंडिडेट पास हुए हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और 3 कैंडिडेट पास हुए हैं वर्किंग टीचर से। इसमें से वर्किंग टीचर के लिए 31 सीट बच गया है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इसमें कोई भी सीट खाली नहीं बचा है। और अगला सब्जेक्ट है संस्कृत का। संस्कृत में टोटल सीट था 70 + 24। इसमें से 66 कैंडिडेट पास हुए हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और वर्किंग टीचर में कोई भी कैंडिडेट पास नहीं हो पाए हैं। तो इसमें से 24 कैंडिडेट का सीट बच गया है वर्किंग टीचर से और 4 कैंडिडेट का सीट बच गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, और संस्कृत सब्जेक्ट में भी सीट फुल नहीं हो पाया है। और अगला सब्जेक्ट है कॉमर्स का। कॉमर्स में टोटल सीट था 5 और 2। इसमें से टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 9 और 1। इसमें से एक ही सीट खाली रह गया है जो कि वर्किंग टीचर के लिए रिजर्व है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से कोई भी सीट खाली नहीं बचा है। और अगला सब्जेक्ट है उर्दू का। और उर्दू में टोटल सीट था 38 + 12। इसमें से 43 कैंडिडेट पास हुए हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और 3 कैंडिडेट पास हुए हैं वर्किंग टीचर से। इसमें से 9 सीट खाली रह गया है जो कि वर्किंग टीचर के लिए रिजर्व था। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से कोई भी सीट खाली नहीं बचा है। और अगला सब्जेक्ट है फारसी का। फारसी में टोटल सीट था 2 और 0। अभी तक झारखंड एसएससी ने फारसी सब्जेक्ट के लिए कोई रिजल्ट पब्लिश नहीं किया है, तो रिजल्ट अभी पेंडिंग है। ठीक है, इसलिए फारसी सब्जेक्ट में जितना सीट खाली था एज इट इज उतना ही खाली अभी रह गया है। और अगला सब्जेक्ट है अरबी का। अरबी में टोटल सीट था 6 और 2। इसमें से टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 8 और 0। वर्किंग टीचर से कोई भी कैंडिडेट पास नहीं हो पाए हैं, और अरबी सब्जेक्ट में 2 सीट खाली बच गया है जो कि वर्किंग टीचर के लिए रिजर्व था। इसमें से सीधी नियुक्ति से कोई भी सीट नहीं बचा है। और अगला सब्जेक्ट है संथाली का। संथाली में टोटल सीट था 19 और 7। इसमें से 11 कैंडिडेट पास हुए हैं सीधी नियुक्ति से। वर्किंग टीचर में कोई भी कैंडिडेट पास नहीं हो पाए हैं। इसमें 8 कैंडिडेट का सीट बच गया है सीधी नियुक्ति से और 7 कैंडिडेट का सीट बच गया है वर्किंग टीचर से। और अगला सब्जेक्ट है मैथ एंड फिजिक्स का। मैथ एंड फिजिक्स सब्जेक्ट में टोटल सीट था 113 और 38। इसमें से 115 कैंडिडेट पास हुए हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से और 4 कैंडिडेट पास हुए हैं वर्किंग टीचर से। इसमें से टोटल 34 सीट बच गया है वर्किंग टीचर के लिए और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई भी सीट खाली नहीं बचा है। अगला सब्जेक्ट है बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का। इसमें से टोटल सीट था 105 और 35। 105 सीट जो था ये था सीधी नियुक्ति से और 35 सीट था वर्किंग टीचर के लिए रिजर्व था।
इसमें से टोटल कैंडिडेट पास हुए हैं 110 और 4। 110 कैंडिडेट जो पास हुए हैं वो है सीधी नियुक्ति से और 4 कैंडिडेट पास हुए हैं वर्किंग टीचर से। और इसमें से 31 सीट खाली रह गया है जो कि वर्किंग टीचर के लिए रिजर्व था। इसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई भी सीट नहीं बचा है। और अगला सब्जेक्ट है हिस्ट्री एंड सिविक्स का। इसमें टोटल सीट था 85 + 28 और इसमें से टोटल जो कैंडिडेट पास हुए हैं वो है 127 और 16। और इस पे टोटल सीट जो वैकेंट रह गया है वो है 0 + 12 यानी कि 12 सीट जो खाली रह गया है वो है वर्किंग टीचर से। और अगला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में टोटल सीट था 87 + 29। इसमें से टोटल कैंडिडेट जो पास हुए हैं वो है 117 और 5। इसमें से जो सीट खाली रह गया है वो है 24 और 0 यानी कि वर्किंग टीचर में इसमें 24 सीट खाली बच गया है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में कोई भी सीट खाली नहीं बचा है। और अगला सब्जेक्ट है म्यूज़िक का। म्यूज़िक में टोटल सीट था 32 + 11। इसमें से टोटल कैंडिडेट जो पास हुए हैं वो है 47 + 2। इसमें से जो सीट खाली बच गया है वो है 29 जो कि वर्किंग टीचर के लिए रिजर्व था। और अगला सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन का। इसमें टोटल सीट था 91 + 30। इसमें से टोटल कैंडिडेट जो पास हुए हैं वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से 88 कैंडिडेट और वर्किंग टीचर से इसमें कोई भी कैंडिडेट पास नहीं हो पाए हैं। तो इसमें से 3 सीट खाली बच गया है सीधी नियुक्ति से और 30 सीट खाली बच गया है वर्किंग टीचर से। तो फ्रेंड्स आप कमेंट करो कि नेक्स्ट आप किस लिस्ट के लिए एनालिसिस वीडियो चाहते हो। और ये वीडियो अगर आप लोगों को यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।